कुछ लोगों के मुंह से मैंने सुना है कि इंग्लिश में बात करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। हम कोशिश तो करते हैं लेकिन उसके बावजूद अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। मैं आपको बताती हूँ उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। रीजन ये है कि आप सुनते तो हैं बट बोलते नहीं। और ये सिर्फ एक लैंग्वेज की बात नहीं है, आप किसी भी काम में अगर परफेक्शन चाहते हैं तो उसमें आपको प्रैक्टिस करनी जरूरी है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो डे बाय डे आप देखेंगे कि आप में इम्प्रूवमेंट हो रही है। जो चीज आज आपको 10% आती थी वो प्रैक्टिस करने से, रेगुलर प्रैक्टिस करने से 20% नेक्स्ट डे हुई है, उसके अगले दिन वो 30% शो हो रही है। सो धीरे धीरे जो है आप लोग अपना स्टेप आगे बढ़ाते जाएंगे और डे बाय डे आपको ऐसा खुद से महसूस होगा कि हाँ भाई हम में जो है इम्प्रूवमेंट आ रही है। दोस्तों, अगर आप भी इंग्लिश में बात करना चाहते हैं और डे बाय डे अपनी इम्प्रूवमेंट दिखाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले जो है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 25 स्पोकन इंग्लिश सेंटेंसेस। ये वो सेंटेंसेस हैं जिन्हें हम रोज अपनी डेली रूटीन में बोलते हैं, लेकिन हिंदी में। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगी इन सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना। हेलो एवरीवन, दिस इज भावना शर्मा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन इंग्लिश लर्निंग हब वेयर वी लर्न इंग्लिश थ्रू हिंदी। सो फर्स्ट सेंटेंस है, मैं ऐसी कभी नहीं थी। इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे, आई वॉज नेवर लाइक दैट। I was never like that. हमने तुम्हें पहले ही मौका दिया था। We gave you a chance already. We gave you a chance already. क्या मुझे पता था कि ऐसा होने वाला है? Did I know this was gonna happen? Did I know this was gonna happen? क्या आपने देखा कि उसने मुझे कैसे देखा? Did you see the way he looked at me? Did you see the way he looked at me? Next we have, वादा करो कि तुम डरोगे नहीं। Promise me you won't freak out. Promise me you won't freak out. तो कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे बीच में कोई ऐसा इंसान होता है जो बहुत ज्यादा शर्माता है और आसानी से किसी के साथ घुलता मिलता नहीं है। तो हम लोग सामने से क्या कहते हैं, शर्माओ मत और सबके साथ घुलो मिलो, है ना। अगर आपको किसी को ये कहना हो कि शर्माना छोड़ो और सबके साथ घुलो मिलो, तो इसे आप इंग्लिश में कहेंगे, यू शुड कम आउट ऑफ योर शेल। यू शुड कम आउट ऑफ योर शेल। मुझे बहुत बुरा लग रहा है उसके लिए। My heart goes out to her. My heart goes out to her. तुमने और समस्या बढ़ा दी है। You have only made things worse. You have only made things worse. अगर सामने वाला आपसे किसी चीज के लिए मदद मांग रहा है, मान लीजिए कोई आपसे पैसे मांग रहा है और आपको उसे कहना हो कि भाई आजकल मेरा हाथ तंग चल रहा है, या मतलब मेरे पास पैसों की शॉर्टेज है, तो इसे आप कैसे कहेंगे? हाथ तंग चल रहा है मेरा। These days I'm running short on money. These days I'm running short on money. तुम अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। You are digging your own grave. You are digging your own grave. भरोसा रख, क्या पता इसमें तेरा कोई भला हो। Have faith. This might be a blessing in disguise. Have faith. This might be a blessing in disguise. कोई उसके कान भर रहा है। Somebody is feeding him lies. Somebody is feeding him lies. यार तुम बात ही नहीं समझ रहे हो। Buddy, you are missing the point. Buddy, you are missing the point. अब अपनी बात से मुकरो मत। Don't go back on your words now. Don't go back on your words now. मुंह क्यों लटकाया हुआ है? Why the long face? Why the long face? इन दोनों का 36 का आंकड़ा है। These two are always at odds with each other. These two are always at odds with each other. देर से आने के लिए उसने मुझे बहुत खरी खोटी सुनाई। He lectured me for being late. He lectured me for being late. हमारा भांडा फूट गया है अब। The cat is out of the bag now. The cat is out of the bag now. दोस्तों, ये एक इडियम था जिसे आपने इसी तरह से बोलना है। वह अपने ही गुणगान गाता रहता है। He keeps singing his own praises. He keeps singing his own praises. वह उड़ती चिड़िया के पंख गिन लेता है। ये कहावत आपने बहुत बार सुनी होगी, है ना। इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इसे हम इंग्लिश में कहेंगे, He really has that sixth sense. He really has that sixth sense. उसे सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना है। He's just looking out for himself. He's just looking out for himself. हर बात पर चिक चिक करना छोड़ दो, है ना।
ऐसा क्या हम लोग अपने छोटे बच्चों के साथ नहीं बोलते हैं? क्योंकि उन्हें आदत होती है हर छोटी छोटी बात पर चिक 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 करने की। चिक 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 करने से मतलब हर बात पे नखरे दिखाना, मुझे ये नहीं करना, मुझे ये नहीं खाना, मुझे ये नहीं पहनना, मुझे यहाँ नहीं जाना, मुझे यहाँ नहीं सोना, मुझे ऐसे सोना है, मुझे वो देखना है, मुझे ये नहीं करना। तो इससे इरिटेट होकर हम सारी मम्मी अपने बच्चों को क्या बोलती हैं, या फिर हम कई बार दूसरों को भी बोलते हैं, कई बार बड़े भी ऐसी हरकतें करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, हर बात पर चिक चिक करना छोड़ दो। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे Stop nagging about everything. Stop nagging about everything. अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना जिनके काफी नखरे होते हैं, या फिर वो बहुत ज्यादा चूजी होते हैं। मतलब अगर कपड़ों की बात की जाए तो कपड़ों को लेकर भी वो चूजी होते हैं कि नहीं, मैं वेस्टर्न नहीं, मैं एथनिक वेयर पहनना पसंद करूँ। या फिर कई लोग खाने को लेकर चूजी होते हैं कि मैं इंडियन फूड प्रेफर करता हूँ, चाइनीज नहीं। सो इस तरह के जो लोग होते हैं जो हर चीज में चूजी होते हैं, उन्हें आप क्या बोलते हैं? उनके लिए एक वर्ड है पिकी। पिकी जो हर चीज के लिए चूजी होते हैं, या फिर आप उनके लिए सिलेक्टिव वर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए एक सेंटेंस देखते हैं। उसके कपड़ों में बहुत नखरे हैं। शी इज वेरी पिकी अबाउट हर क्लोथ्स। शी इज वेरी पिकी अबाउट हर क्लोथ्स। मुझे नहीं लगता कि तुम उसे जानते हो। आई डोंट थिंक यू नो हिम। आई डोंट थिंक यू नो हिम। और आप यहाँ पर थिंक को रिप्लेस करके सपोज वर्ड भी यूज कर सकते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट भी लगेगा और थोड़ा सा एडवांस भी लगेगा। तो आप ये बोल सकते हैं कि आई डोंट सपोज यू नो हिम। आई डोंट सपोज यू नो हिम। देखिए, हमेशा कुछ डिफरेंट ट्राई करने की कोशिश कीजिए। हमेशा वही सेंटेंसेस जो हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं बोलना जरूरी नहीं है। अगर आप चाहें तो कुछ वर्ड्स को कुछ नए वर्ड्स के साथ जो है रिप्लेस कर सकते हैं। इससे भी आपकी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट होगी और आप एक अच्छे स्पीकर जो है वो दिखाई देंगे। सो प्लीज ट्राई कीजिएगा इस वाले सेंटेंस को कुछ इस तरह से बोलने में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या आपको पता होगा कि रिया कहाँ होगी? अगर मैं कहूं कि इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, तो आप बोलेंगे डू यू नो वेयर इज रिया? देखिए, सेंटेंस ये गलत नहीं है, बट अगर मैं इसे आपको कहूं कि थोड़ा डिफरेंट वे में बोलने की कोशिश कीजिए जो थोड़ा सा एडवांस लगेगा, तो क्या आप ट्राई करना चाहेंगे? है ना? अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हैं तो मैं आपके सामने एक और सेंटेंस रख रही हूँ जो आप इसकी जगह पर बोल सकते हैं। डू यू नो की जगह पर आपने बोलना है वुड यू हैपन टू नो। वुड यू हैपन टू नो वेयर इज रिया? वुड यू हैपन टू नो वेयर इज रिया? वुड यू हैपन टू नो वेयर इज रिया? सेंटेंस थोड़ा बड़ा है क्योंकि जहां पर आप बोल रहे थे डू यू नो, वहां पर अब आपको बोलना पड़ रहा है वुड यू हैपन टू नो। यस, तो थोड़ा सा सेंटेंस बड़ा है, बट इसको आप अगर इस तरह से बोलेंगे तो ये थोड़ा सा एडवांस साउंड करेगा। और हमेशा ही एक बोरिंग इंग्लिश क्यों बोले हम, जब हम कुछ नया सीख सकते हैं। तो अगली बार से अगर आपको किसी को पूछना हो कि भाई वो कहाँ है, तो उसे आप कुछ इस तरह से बोलेंगे। सो इसी सेंटेंस से रिलेटेड मैं आपको एक होमवर्क और देती हूँ। अगर आपको किसी से पूछना हो कि क्या आपको पता है कि रेलवे स्टेशन कहाँ है, तो उसे आप इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? ट्रांसलेशन हूबहू ऐसे ही होनी चाहिए जैसे अभी लास्ट वाला सेंटेंस मैंने आपके साथ शेयर किया है। और जल्दी से इसका मुझे आंसर आपने कमेंट में लिखकर बताना है। देखते हैं कितना लोग इसको सही लिखकर देते हैं। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, टेक केयर।